जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो में पॉलिटी के अगले टॉपिक को कवर करेंगे। अगले चैप्टर में आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 15 चैप्टर। हम लोग पॉलिटी में भी काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। इसके पिछले के जितने भी चैप्टर हैं उसको हमने कवर कर लिया है। आप लोग वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वरीयता अनुक्रमता यानी प्रिफरेंस सीक्वेंस। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, कुछ ही प्रश्न है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 1। पहले हो जाएंगे भारत में मुख्य न्यायाधीश पहले स्थान पे, उसके बाद हो जाएंगे संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और फिर लास्ट में हो जाएंगे मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर होंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारतीय न्यायाचार यानी कि प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में सबसे पहले कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने राज्य में राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपने राज्य में राज्यपाल। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है। सबसे ऊंचे पद के जो सिविलियन अधिकारी वो है मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है, तो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है भारत के मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत के मंत्रिमंडल सचिव। अग्रता अधिपत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अग्रता का सही अवरोही क्रम है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, संसद सदस्य। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का अनुक्रम कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के राज्यपाल, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को वरीयता क्रम में किस तालिका में रखा गया है, तो ये रखा गया है 7 की क में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 की क में। वरीयता अनुक्रम यानी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन आते हैं, तो दूसरे स्थान पर आते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 1। पहले हो जाएगा उपराष्ट्रपति, फिर हो जाएंगे प्रधानमंत्री, फिर लास्ट में हो जाएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। क्योंकि छोटा टॉपिक था तो हम लोग अगले टॉपिक यानी अगले चैप्टर को भी देख लेते हैं आज की वीडियो में। अगला जो चैप्टर है वो है केंद्र राज्य संबंध यानी सेंटर स्टेट रिलेशन। इससे संबंधित भी जितने भी प्रश्न होंगे उसको आज के वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा इस चैप्टर से, संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान में 3 सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। सरकार या आयोग की सिफारिशें का संबंध किससे है, तो ये संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के द्वारा। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति जो है तमिलनाडु राज्य के द्वारा गठित की गई थी। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं, तो ये किए गए 3 सूचियों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 सूचियों में। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है, तो इनमें से सभी आधार पर, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची।
संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, इन तीनों सूचियों के आधार पर किया जाता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र के पास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केंद्र के पास। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है संघीय संसद को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संघीय संसद को। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकार को कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके क्षेत्र में, वह अधिकार किस क्षेत्र में आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ के। वो संघ के क्षेत्र में आते हैं। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार जो है ये संघ को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संघ को। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जिसमें कि पहला कथन है संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। दूसरा है राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार विधानमंडल को प्राप्त है। और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद के राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि का निर्माण प्राप्त है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा। किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त सभी। पहला है आपातकाल की स्थिति में, दूसरा है दो से अधिक राज्यों की सहमति से, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु, चौथा है राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? तो नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई भी संघ, भारतीय संघ किसी राज्य, विदेशी राष्ट्र से, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण नहीं ले सकता है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? तो सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1983 में। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य और संघ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्य और संघ। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो संघीय सूची। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संघीय सूची। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल संसद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल संसद। निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनगणना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनगणना। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है शिक्षा आती है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा। सुरक्षा जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किसका विषय है? ये विषय है समवर्ती सूची में। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया 42 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42 में। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची में। तो ये युग्म गलत हो जाएगा। समवर्ती सूची का विषय इनमें से कौन नहीं है? समवर्ती सूची का विषय लोक स्वास्थ्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोक स्वास्थ्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है रेलवे पुलिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है।
42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन्य शिक्षा प्राणियों का संरक्षण एवं नाप तौलकों की सूची में स्थानांतरण किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची से समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्य सूची से समवर्ती सूची। विवाह, संविध श्रम कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय की सूची के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक, तार, नागरिकता आदि विषय की सूची में रखा गया है, तो ये रखा गया है संघ सूची में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संघ सूची में। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। शिक्षा राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है, तो समवर्ती सूची में जो है वो शिक्षा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है किसे, तो ये लाया गया है वन को। वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। निम्न में से कौन संघ सूची का विषय है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा कर। सीमा कर जो है ये संघ सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है ऑप्शन नंबर डी, विवाह और विवाह विच्छेद। विवाह और विवाह विच्छेद जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण। संघ सूची का विषय कौन नहीं है, तो संघ सूची का विषय नहीं है पुलिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुलिस जो है ये संघ सूची का विषय नहीं है। राज्य सूची का इनमें से कौन विषय नहीं है, तो सीमा कर। सीमा कर राज्य सूची का विषय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू के लिए संसद का कोई भी कानून बना सकती है। इसका आंसर हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिना किसी राज्य की सहमति से। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं, तो ये राज्य सूची में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये राज्य सूची में आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है कि अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल का पद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यपाल का पद। व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में की गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची में। ये समवर्ती सूची में संबद्ध है। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। नीचे दिए गए कोर्स में से सही उत्तर को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से और हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। केंद्र सरकार तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 268 से 81 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 268 से 81 के अंतर्गत। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, तो भारत में केंद्र राज्य संबंध जो है ये निर्भर करते हैं सभी जारों पर, संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्या पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। अपना सही उत्तर कूट से चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4।
संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 245, 246। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 245, 246। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, तो ये संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष से अधिक नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 वर्ष से अधिक नहीं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 11। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाग 11। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? तो ये सन्निहित है संसद में। भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्तियां संसद में सन्निहित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय स्रोतों पर स्टैंप शुल्क इन कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों में से कोई नहीं। राज्य सरकार द्वारा लगाया गया वसूल किया तो ये भी गलत हो जाएगा। का नियोजन ये भी गलत हो जाएगा। आगे है केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो ये कहा गया है वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। वित्तीय मामलों में केंद्र पर राज्य के नियंत्रण के प्रसंग में संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किसमें है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 355 में। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 263 के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 263 के अनुसार। अंतरराज्य परिषद का निर्माण स्रोत है? तो अंतरराज्य परिषदों का निर्माण स्रोत है संवैधानिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संवैधानिक। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदी बोर्ड्स एक्ट 1970। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नदी बोर्ड्स एक्ट 1970। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून के द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक संवैधानिक संस्था है। तो ये लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत हो जाएगा। आगे नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, कथन और कारण। कथन है केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही है। कारण है राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही था। आर ए की सही व्याख्या करता है। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 266। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 266। निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस आर सेन।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर SR सेन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए है सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। कारण है जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही तथा आर जो है सही व्याख्या नहीं है, सॉरी आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। किसी आयोग से स्थायी अंतरराज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से भी जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरकारिया आयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरकारिया आयोग। निम्नलिखित में कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्रजीत कुमार समिति। इंद्रजीत कुमार समिति जो है संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन निर्देशित करता है। इसका आंसर हो जाएगा भारत का संविधान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत का संविधान। निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 270। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 270। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 270। 270 में जो है करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का सेट समाप्त होता है। आप लोग आज का वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। कल के वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर को देखेंगे। तब तक आप लोग आज के वीडियो को देखिएगा।